एनएसएफ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचे हैं। जो जमीन ग्वालपोखर में रजिस्ट्री होते हैं, वो रजिस्ट्री ऑफिस देख रहे हैं आप लोग। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये जो रजिस्ट्री ऑफिस है, बिल्कुल ऑफिस के अंदर हम लोग पहुंचे थे। यहाँ पर हम रजिस्ट्री ऑफिसर से बातचीत किए। जो लेट फीस नाम से जो चीज होते हैं, जो लेट फीस के नाम से जो है यहाँ पर जमीन खरीदने वाले को जो लूटा जा रहा है, उसी का जो है पर्दाफाश करने के लिए हम लोग पहुंचे थे। तकरीबन सैकड़ों यहाँ पर जो है कंप्लेन हमारे पास पहुंच रही थी कि लेट फीस नाम से यहाँ पर एक सिंडिकेट चल रहा है और काफी पैसे लूट रहा है। उसी का जानकारी जो है हम रजिस्ट्री ऑफिसर सर से हम बात किए कि लेट फीस नाम का कोई चीज यहाँ पर है ही नहीं। लेट फीस अगर आपसे मांग रहा है तो उसका रसीद लीजिए, आप लिखित रूप से रसीद लीजिए। एक 2 बजे के बाद आप पहुंचते हैं पेपर्स लेकर। आपका अगर रजिस्ट्री में देरी होते हैं तो एक चार्ज होते हैं, जे फीस होता है, जिसको जे फीस कहा जाता है। वो 2 बजे के बाद ही हो सकता है। उसका भी जो है रिसीव रजिस्ट्री ऑफिसर जो है वो अपने ऑफिस से आपको रिसीव देंगे। वो रिसीव अगर आपको कोई भी मुंशी दिखाते हैं तभी आप जे फीस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसी के ताल्लुक से जानकारी लेने के लिए यहाँ पर हम लोग पहुंचे थे। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग के जो सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं, तमाम लोग एक साथ पहुंचने की वजह से जो है काफी जानकारियां अवेयरनेस के तौर पर आप लोगों के बीच हम रख पा रहे हैं। मास्टर मसूद जमा साहब हैं, यहाँ पर जिसान भाई है, अंजर भाई है। तमाम लोगों से ही बातचीत करेंगे। जुड़ रहे हैं सबके साथ। मसूद, इस वीडियो को प्रायोजित किया है लैपटॉप वर्ल्ड किशनगंज। इंजीनियर हरीश अख्तर साहब के द्वारा ऑनलाइन से भी कम कीमत में लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर से जुड़ी हुई पार्ट्स खरीदने के लिए लैपटॉप वर्ल्ड किशनगंज से संपर्क करें। ऑल ओवर इंडिया मैकेनिकल सपोर्ट फ्री है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर से संपर्क करें। जमा साहब, अंदर हम लोग पहुंचे सर के, और ऑफिसर की तरफ से क्या जानकारियां आप लोगों को पूरी तरह से हासिल हुई, थोड़ा पब्लिक को स्पष्ट रूप से बताने की। देखिए, मेरा घर भी तो यही है। ब्लॉक में क्या एक्टिविटीज होता है, इस सब की जानकारी मुझे रहती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का कंप्लेन भी आया। तो कंप्लेन जैसे 3-4 कंप्लेन हम सर के पास लेकर के आए, जो पब्लिक का कंप्लेंट है। कंप्लेन नंबर 1 है कि यहाँ पे लेट फीस नाम से 2000 रुपया करके कलेक्शन किया जाता है। मैंने खुद उस दिन रजिस्ट्री किया तो मैंने उनको विरोध किया। मैंने कहा भाई किस चीज़ का रजिस्ट्री का फीस देंगे हम। तो मुझसे माफ़ी मांग रहा है कि भाई ये पैसा अगर मुझे नहीं दीजिएगा तो ये मेरा पॉकेट से लगेगा। पैसा छू करके बोलता है। मैं उस मुंशी का या मोहरी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो ऐसा करके छू करके बोला ये पैसा ऑफिस में लग रहा है। तो अच्छा, ऑफिस में लग रहा है तो भाई उसका हमको रिसीप्ट दीजिए। पेमेंट हम लोगों को, गवर्नमेंट को पेमेंट करने में कोई असुविधा नहीं है। तो वो रिसीप्ट तो नहीं दिया। और मैंने सर से बात करने की भी कोशिश की तो सर बिजी थे तो बोला नहीं। कुछ स्पष्ट हुआ नहीं, मुझे 2000 रुपया लगा। ये मेरी बात नहीं है। यहाँ पे 12 बजे बजने के बाद 2000 रुपया करके लेट फाइन्स लगता है। तो मैं वही चीज जानकारी करने के लिए आया कि लेट फीस नाम से कुछ होता है क्या। इसका जो जवाब मिला मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा हमारा ये डिमांड था कि खरीदने वाले का फिजिकल प्रेजेंस, जो खरीदता है उनको यहाँ पे रहना जरूरी है कि नहीं है, वो चीज हम लोग इनसे क्लियर करने के लिए आए थे। भाई किसी कोई जो है नहीं प्रेजेंट रह करके उसका रजिस्ट्री हो जाता, फिर किसी को आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि यहाँ पे लगेगा, वो चीज का भी उन्होंने जानकारी दिया। मैंने कहा कि तीसरा नंबर पॉइंट ये रखा कि आपने लीगल हियर सर्टिफिकेट क्यों दिए हैं, ये मैंडेटरी क्यों कर दिए। ये तो आज से 6 महीना पहले या साल भर पहले नहीं था लीगल ईयर सर्टिफिकेट का। ये लीगल है, आप मैंडेटरी क्यों कर दिए हैं। आप पंचायत ऑफिस में जाइए तो प्रधान नहीं है, तो सेक्रेटरी नहीं है, लिखले वाला नहीं है, फिर मेंबर फोन करके मना करता है इसको लीगल ईयर सर्टिफिकेट नहीं मिलना है। तो इस तरह का इश्यूज पंचायत ऑफिस में आता है। तो मैंने कहा कि इस तरह का अगर एक फॉर्मेट आप बना देते हैं अंडरटेकिंग का, ताकि पब्लिक को हरासमेंट ना होना पड़े। पब्लिक बहुत दूर से, मान लीजिए कि कोई आदमी जो है बनगांव से आ गया, गुआगांव, ये आपका कालू गांव से आ गया, दूर दूर से आता है। उनको अगर इस स्टेज में आकर के बोला जाए कि आप लीगल ईयर सर्टिफिकेट लेके आइए, तो वो क्या करेगा। हर डॉक्यूमेंट्स तो पेश करना आपके सामने संभव नहीं है ना। तो ये मैंने कहा कि इसको अगर आप कोई फॉर्मेट बना करके देते अंडरटेकिंग के तहत, तो ये करते तो पब्लिक को बहुत सुविधा होता। चौथा पॉइंट मैंने इनके सामने डिमांड रखा कि ये जो रजिस्ट्री का जो चार्जेस है, हम लोगों से 80 रुपया के हिसाब से पर 1000 लिया जाता है। तो भाई आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, बोर्ड में लिखा रहना चाहिए कि इतना इतना ही गवर्नमेंट का चार्जेस है, आपका नहीं है। जिसको जो मर्जी जिसको जो मर्जी लेता है। मैंने कहा कि वो चीज जो है ना बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि इतना ही लगेगा। ये डिमांड किया।
तो लेट फाइन के बारे में सर ने बोला कि लेट फाइन बोल करके ऐसा कुछ नहीं है, कोई अगर आपसे वसूल कर रहा है तो ये इलीगल कर रहा है, जेफी बोल करके कुछ है। तो 2 बजे के बाद अगर कोई रजिस्ट्री करता है तो उसका डिस्टेंस के हिसाब से उसका जेफी लगता है। तो मैक्सिमम उन्होंने बताया कि 750 रुपीज जेफी लगेगा, इसके अलावा नहीं। वो भी लगेगा तो इसका बाज़ाब्ता हम लोग रिसीव देंगे। आप लोग रिसीव मांगे, लेट फाइन बोलकर किसी भी मुंशी को अच्छा, या मोहरी जेफीस को कितने बजे के बाद पेपर जमा होने की वजह से बताया कि लिया जाएगा? 2 बजे के बाद, 2 बजे 2 के बाद बजे जेफी, के बाद। हाँ 2 लेकिन बजे यहाँ के पर बाद। हमने देखा है कि 11 बजे 12 बजे भी अगर कोई आता है तो उनका भी जो है जे फीस तो नहीं, यहाँ पर लेट फीस के नाम से काफी रकम उनका जो है जोड़ लिया जाए। तो ये रजिस्ट्रार ने कहा कि आप उनके बारे में मुझे लिखित में कंप्लेंट दीजिए, मैं उसके खिलाफ जरूर एक्शन लूंगा। ये 2 बजे के बाद में ही है, कोई 12 बजे लेता है इलीगल ले रहा है, इलीगल ले रहा है। ये भी बताया गया इसका रेट लिस्ट जो है वो बाहर होना चाहिए, वो अंदर में बोर्ड छुपा हुआ है, लोगों को कैसे पता चलेगा? मैंने कहा सर इसको आप क्लियरली एकदम बाहर करवाइए ताकि लोगों को जो है क्लियर पता चले कि इतना ही रेट है। ये सारी बात है। तो सर ने हम लोग को आश्वासन दिया कि ये आप लोगों की जो शिकायत है इसको हम लोग जरूर किम्बल करेंगे और इस तरह का जो है प्रॉब्लम आप लोगों को और फेस करना नहीं पड़ेगा। बोलिए जिसान भाई, आप भी पहुंचे थे यहाँ, क्या यहाँ से क्या जानकारी हासिल हुई? जी, जो जिन चीज़ों से लोग परेशान हो रहे थे उन चीज़ों पर डिस्कस किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो लेट फ़ीस के नाम सर ने बता ही दिया आप लोगों को, ऐसा नहीं है। एक अवेयरनेस के तौर पर आपके चैनल के ज़रिए फैलाना चाह रहे हैं कि जिन लोगों से भी ये बोला जा रहा है कि लेट फ़ीस के नाम से आपको देना पड़ेगा, पहले तो टाइम समझ लीजिए, टाइम 12 बजे नहीं है बल्कि 2 बजे का टाइम है। 2 बजे के बाद आपको जे फ़ी देना पड़ेगा, लेट फ़ीस नहीं है। और जे फ़ीस जो है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस है, मतलब घर की कितने किलोमीटर की दूरी पर है। वो जितना बनता होगा वो उतना ही लेंगे और प्लस आपको फ़ीस वगैरह देंगे, रिसिप्ट वगैरह देंगे। प्लस यहाँ पर अगर कुछ और धांधली वगैरह है, तो उनके बारे में बता सकते हैं। और क्योंकि सर ने बोला है कि उम्मीद है कि आगे ऐसा नहीं होगा, वो सब लोगों को बता देंगे। प्लस लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको परेशानी आती है, तो जितनी फीस वगैरह है सब विजुअलाइज हो जाए, अच्छी तरह से उसको चस्पा कर दे ताकि लोग अच्छी तरह से जान सके। तो सर ने बोला है कि ये सब काम हो जाएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। और सर को हम लोगों ने ये भी कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो हम बड़े लेवल पे इस पर काम करने की कोशिश करेंगे और करेंगे इसके अगेंस्ट में आकर। अच्छा अंजर भाई, अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के मामलों में आंदोलन में आते हैं बहुत सामाजिक लोग, लेकिन तब तक ही आवाज उठाते हैं जब तक उनके जेब में पैसा ना पहुंच जाए। जैसे ही जेब में पैसा पहुंच गया तो उनको और कुछ दिखाई नहीं देता, लेट फी ले, कुछ ले, लोगों को लूटे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनको पैसा नहीं मिलता तब तक ही इस तरह से हम प्रोटेस्ट या आंदोलन देखते हैं। उसी नेता को जब हम कुछ दिन के बाद देख रहे हैं कि उनके साथ पैकिंग हो गया है तो वो फिर और नहीं आता है आवाज। ये तो नेताओं की बात कर रहे हैं ना आप। और आप हम एक समाज कार्यकर्ता है, नेता ही हुए आप, नहीं, नेता सामाजिक हुए। कार्यकर्ता और नेता में फर्क है। जब हम नेता बन जाएंगे तब आपका सवाल जायज बनता है, पर आप अभी आज आए, आप आवाज उठाए, कल आपको मान लीजिए वही सिंडिकेट वाले आपके घर में नत्थी पहुंचा दिया, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इस तरह का भी मामला हमने देखे हैं, बहुत सारे नेताओं को देखा। तो कल अगर ऐसा मेरे साथ होता है खास तौर से, तो आप तो फिर इंशाल्लाह अब इधर ही जिंदा रहेंगे। आप हमारे यहाँ भी आएंगे और ये सवाल तब आपका दम खम कर कहेंगे तो आपको भी मजा आएगा। सवाल करने का मकसद है कि हम देख रहे हैं, हो चुके हैं बहुत सारे। तो ये दूसरों का जवाब हम कैसे दें? पर हम यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो तकलीफें है अभी यहाँ पे हुई, जैसे मसीउज़्ज़मा साहब ने बताया, लेट फीस के नाम पर यहाँ पे बहुत धांधली चल रही है। तो दरअसल ऑफिसर साहब ने हमको ये स्पष्ट किया कि लेट फीस जैसा कुछ भी नहीं है, वो जे फीस है और जे फीस है डिपेंड ऑन डिस्टेंस, पर वो भी है 2 बजे के बाद। और अगर हमारे यहाँ पे लोग ही जानबूझकर किसी को 5,000 10,000 दे रहा है, तो कुछ वो साफ तो कह रहा है कि वो जो क्या बोल रहे हैं उनको क्या नाम है, जो मुंशीगिरी करता है, जो भी करता है, उसका और कस्टमर का वो अंडरस्टैंडिंग वाला मामला है। अगर वो देगा तो वो ज़रूर लेगा। हाँ, अगर तुमको लग रहा है कि वो इल्लीगल है, हाँ, तो आप उनसे रसीद माँगिए और अगर वो नहीं दे रहा है तो वो शिकायत लेकर आप अंदर ऑफ़िस में आइए। मगर ऐसा अगर पब्लिक करेगा नहीं तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? अगर बात आगे बढ़ानी है, हाँ, अवेयरनेस के तौर पे हम यहाँ पे जो भी काम करने के लिए आता है, आप जो भी चार्ज देते हैं उस पर आप जो है रिसिप्ट माँगे, रसीद माँगे और अगर नहीं मिलता है तो बंदा है यहाँ पे हाज़िर में, आप कीजिए शिकायत। यही कहना था। देखिए ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना, आप इस बोर्ड में आकर अपना पता भी कर सकते हैं कि कितने बजे के बाद आपको जो है जे फीस देना होगा और कितना % देना होगा, वो भी आप जो है इस बोर्ड के जरिए से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपसे किसी तरह का कोई लेट फीस नाम से कोई चीज़ अगर मांग रहे हैं तो लेट फीस नाम का कोई पैसा तो देना ही नहीं पड़ता है। और क्योंकि ये रजिस्ट्री ऑफिसर खुद ये बात जो है स्पष्ट कर चुका है, अगर कोई लेता है तो आकर कंप्लेन भी करने के लिए बोला कि सर वो आकर हमें डायरेक्ट कंप्लेन करें। किसी भी तरह का अगर हम जे फीस लेते हैं जो 2 बजे के बाद लेते हैं और उसका भी रसीद
देते हैं। अगर जो कोई भी अगर खरीदार आते हैं तो उसके या फिर बेचने वाला क्रेता या फिर खरीदार दोनों अगर या विक्रेता और क्रेता दोनों ही अगर आते हैं तो वो लेट फीस का जो है ऑफिशियली जो रसीद है उसको भी डीड के साथ अटैच करना होता है, वो भी देना होता है।